नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना चैनल द वॉइस स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, स्टडी का हम क्रम इसी तरह से जारी रखेंगे और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय टेबल की, यानी जो भी त्रिकोणमितीय मान है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90, ये जितने भी मान हैं उस मान के बारे में बात करेंगे। हम कैसे इसे याद रखेंगे और कैसे इसे आसानी से लिख लेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा मान है जिसे कि बार बार याद करने के बावजूद भी याद नहीं रहता। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरा ये गारंटी है कि आप इस मान को अपने बाएं हाथों से निकाल सकते हैं, या आपका मान निकालने का काम जो है वो बाएं हाथ का खेल रह जाएगा। तो दोस्तों, देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अगर अभी तक से आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान को कैसे निकालते हैं इसे सीखने के पहले हम आपको कुछ जानकारी वाली बातें बता देते हैं जिसके बिना ये अधूरा रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, और नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए कि अगर हम 0 में किसी नंबर से अगर डिवाइड करें, मान लीजिए हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर ये जो आपका नोट के रूप में लिख लीजिएगा, इसे नोट नंबर 1 दे दीजिएगा। नोट नंबर 1 देकर आप इसे नोट कीजिएगा, ध्यान से पहले देख लीजिए, इसके बाद नोट कर लीजिएगा। कहने का मतलब ये है कि 0 अगर ऊपर हो और नीचे किसी भी संख्या से अगर हम भाग देना चाहें, अगर भाग हमको देना हो किसी भी संख्या से, 0 ऊपर हो और नीचे कोई भी अंक हो, कोई भी नंबर हो, उससे हमको भाग देना है, तो इसका जो मान है वो हमेशा 0 आता है। ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें कि इस बार कोई भी अंक ऊपर हो, जितने भी अंक है कोई भी अंक ऊपर हो और 0 से भाग देना हो, सपोज दैट अगर हमको 5/0 यानी 0 से भाग देना हो तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि 0 का कोई पहाड़ा भी नहीं होता, इसका कोई टेबल नहीं होता है, ताकि हम उसे टेबल पढ़ के और उसे भाग लगा सकें। जैसे भाग में होता है पहाड़ा का बहुत बड़ा रोल, उसी तरह से इस 0 का जो है वो इसमें पहाड़ा है ही नहीं, तो इसलिए हम इसका जो है पहाड़ा नहीं पढ़ पाने के कारण इसका मान जो है वो अपरिभाषित लिखते हैं। इसको इस तरह से दर्शाते हैं और इसको जो लिखना होता है वह अपरिभाषित है। इंग्लिश में इसे कैन नॉट डिटरमाइन लिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि 0 अगर ऊपर हो और नीचे किसी भी अंक से भागा देना हो, 0 में किसी भी नंबर का अगर आप भाग दीजिएगा तो उसका वैल्यू हमेशा 0 आता है। अगर कोई भी नंबर है उसमें आपको 0 से भाग देना है तो उसका मान हमेशा अपरिभाषित आएगा, चूँकि 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता है। और इसी आधार पर आप इसे याद रखिएगा कि 0 से अगर भागा देना हो तो उसे हम अपरिभाषित लिखेंगे, कभी भी इसका मान 0 नहीं होगा, ये अपरिभाषित होगा चूँकि इसका कोई पहाड़ा नहीं होता है। इस तरह से आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले इस टेबल को देख लीजिए। इस टेबल में होता है यह कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के मान जो दिया होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक का, उस वैल्यू को याद रखना होता है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है वह त्रिकोणमितीय मानों के निकालने के लिए होता है। तो अगर जब ये वैल्यू याद रहेंगे तभी उन मानों का आप याद निकाल पाइएगा, अगर नहीं याद है तो आप नहीं निकाल पाइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इस टेबल को आप ध्यान से देखिए। इस टेबल में याद करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप इसे माइंड में सेट कर लीजिए। इस तरह से आप जब सेट कर लीजिएगा तो आपको ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
अगर नहीं सेट कर पाए तो इस मान को लिखने के हम बहुत सारे तरीके बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक से ज़रूर देखिएगा। एक से बढ़कर एक टेक्निक आपके पास हो जाएंगे। आप इन मानों को हमेशा के लिए अपने पास रख लेंगे, अपने मेमोरी में रख लेंगे। तो सबसे बेस्ट और शानदार हमको यही प्रोसेस लगता है। आप अपने अनुसार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा प्रोसेस अच्छा लगा याद करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस वैल्यू को कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले इसे हम सेट कर लेते हैं। साइन का मान है तो वह 0 से 1 होगा, ये सेट कर लिया आप। 0 से 1 होगा, जो बीच वाला वैल्यू है उसे भी सेट कर लीजिए। साइन हो या कॉस हो, ये दोनों का मान जो है वो सेम होता है, 1/√2 तो 1/√2, यानी 45 का मान जो है 1/√2 होगा। और जो साइन 0 है तो 0 होगा, साइन 90 है तो 1 होगा। उसी तरह से कॉस जो है 0 है तो 1 और 90 है तो 0, ये वैल्यू आपको फिक्स करना होगा। साइन 30 का मान 1/2 और साइन 60 का मान √3/2, इसे आपको याद करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू है सेट रखेंगे, इसे भी सेट करेंगे और ये जो मान है याद रखेंगे। 30 डिग्री का मान जो होता है 1/2 और 60 डिग्री का मान √3/2। कॉस में ठीक उसके विपरीत हो जाएगा। साइन में जो 0 का होता है वो कॉस में 90 का हो जाएगा, और साइन में जो 90 का होता है वह कॉस में 0 का होगा। साइन में जो 60 का होता है वह कॉस में 30 का होगा वैल्यू, और जो साइन में 30 डिग्री का होता है वह कॉस में 60 डिग्री का वैल्यू होगा। कहने का मतलब यह है कि जो साइन का वैल्यू इस साइड से बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है तो कॉस का वैल्यू ठीक इसके विपरीत उस साइड से होते हुए चला जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आप दो मानों को आसानी से याद रख सकते हैं माइंड में सेट करके। अगर 10 की बात करें तो साइन बटा कॉस कर दीजिए, आपको 10 का वैल्यू आ जाएगा। 0/1 कीजिएगा, यानी कि 0 में किसी भी संख्या से भागा दीजिएगा तो 0 होगा। और 1/2 में आप भाग दीजिएगा √3/2 का, तो आपका जो वैल्यू है 1/√3 आएगा। दोस्तों आपको भाग करके दिखा दे रहे हैं। 1/2 में आपको भाग करना है √3/2 का। तो जब आपको एक यहाँ पर एक कंसेप्ट है आपको याद रखना होगा, जब 4 गो बाटा कहीं भी आ जाए 1 2 3 4, यानी कि जो इस तरह से 4 गो बाटा में हो तो इनका जो फर्स्ट 2 होता है उसका मान जो है वो फिक्स होता है, जगह उसका जगह फिक्स होता है। और जो नीचे वाला 2 है इसको जो है उल्टा करके इसमें गुणा कर देते हैं। इस तरह से जो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारा पास जो है 1/√3 आ जाएगा। कहने का मतलब जो 10 का वैल्यू होता है वह साइन बाई कोस होता है। आपको फिगर में याद होगा, इस तरह से जब घूम रहे थे तो 10 यहाँ पर था और साइन यहाँ पर और कोस यहाँ पर। 10 से जाते वक्त साइन बटा कोस मिला था, जिसे को हम लिख रहे थे कि tan थीटा बराबर साइन बटा में कोस थीटा। तो वहीं tan थीटा है, साइन थीटा बटा कोस थीटा है। तो साइन थीटा बटा कोस थीटा आप कीजिएगा 1/2 बटा √2/2। तो इसको कटाने के बाद आपका हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। और जो 45 डिग्री का मान रखेंगे, tan 45 का मान जो होता है वह 1 होता है। साइन बटा कोस आप कीजिएगा तो 1/√2 और 1/√2। कहने का मतलब ये जो 1/√2 है वह जो है फिक्स होगा, और जो ये 1/√2 है यह उल्टा होकर गुणा हो जाएगा, कट करके आपका मान 1 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर tan हम 60 डिग्री की बात करें तो tan 60 में जो है ये मान जो है वो फिक्स, ये जो वैल्यू है उसका वो फिक्स कर देंगे √3/2। और जो ये मान है ये बाटा में आएगा तो इसको जब उल्टा करके गुणा में कर देंगे, यानी कि 2/1। अगर हम कटा दें तो इसका वैल्यू जो है वो √3 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से 1/0, अगर हम 0 लिखें तो आपको हम बताए थे कि 0 का जो है कोई पहाड़ा नहीं होता है, कोई टेबल नहीं होता है। तो 0 से आप किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो उसका मान जो है वो अपरिभाषित होगा, उसे आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और वो अपरिभाषित का यह सिंबल है। इसी तरह से आपको लिखना होगा। जब 10 का वैल्यू आप लिख लिए तो कोट का वैल्यू ठीक इसका उल्टा होता है, हम आपको पहले ही बताए थे, आप याद रखिएगा। 10 जो 0 का वैल्यू है वह कोट में 90 का हो जाएगा, जो tan 30 का वैल्यू है वह कोट में 60 का हो जाएगा, और tan 45 का जो है वो सेम ही रहेगा, या tan हो या कोट हो ये सेम ही होता है। तो फिर tan जो 60 का वैल्यू है वह कोट में 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। tan जो 90 का वैल्यू है वो कोट में 0 का वैल्यू हो जाएगा। इस तरह से आप इसे आसानी से सेट रख सकते हैं।
अगर कोसेक की बात करें तो आपको हम बताए थे कि कोसेक जो है वह साइन का उल्टा होता है। मतलब जो भी साइन का मान हो उस वह 1 के बटा में कर दीजिएगा तो आपका कोसेक का मान निकल जाएगा। आप याद रखिएगा जो उस षष्ठभुज में बताए थे, जो षष्ठभुज था वहाँ पर साइन था और इस साइड में कोसेक था, यानी कि बीच में 1 था। अगर साइन से चलते थे तो 1 बट एक जो रास्ते में मिलता था और कोसेक के पास चले जाते थे, तो यानी साइन बराबर 1/कोसेक लिखते थे। तो कोसेक का वैल्यू अगर हमको पता करना हो तो ठीक उसी तरह से कोसेक से चलकर 1/साइन के पास पहुंचते थे। तो कोसेक बराबर 1 में साइन कर देंगे, यानी कि 0 जो है 1/0 करने पर हमारा आएगा अपरिभाषित। चूँकि 1/0 जो है 0 का परिभाषा होता नहीं है तो इसका होगा मान अपरिभाषित। ठीक उसी तरह से ये जो 1/2 है तो इसको हम 2/1 यानी कि 2 लिख सकते हैं। ठीक उसी तरह से ये 1/√2 है तो √2 में 1 लिख सकते हैं इसको। और आगे इसी प्रकार से ये √3/2 है तो इसे हम 2/√3 लिख सकते हैं। और ये जो 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं। अगर आप साइन का वैल्यू याद रखते हैं तो आपको कोसेक का वैल्यू उसका उल्टा कर देने पर आ जाएगा। अगर आप साइन का वैल्यू याद रखते हैं तो इसको उल्टा क्रम से लिख देंगे तो कोस का वैल्यू हो जाएगा। कोस का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप इसे माइंड में आसानी से सेट कर सकते हैं। साइन को याद करना है और कोस को सेट करना है। कोस का आपको लिख देना है, साइन बटा कोस अगर कर देंगे तो 10 का निकल जाएगा, 10 का विपरीत कर दीजिएगा तो कोट का, और जो कोसेक का वैल्यू होगा वो 1/साइन कर दीजिएगा तो ये कोसेक का वैल्यू आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जो सेक का वैल्यू होगा वह कोस के मान का उल्टा कर दीजिएगा, आपको सारे वैल्यू आ जाएंगे। या फिर कोसेक के जो मान है उसको इस साइड से विपरीत साइड से लिखते चले जाएंगे तो ये वैल्यू जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको याद रखना है केवल साइन के सभी मानों को। साइन के अगर सभी मान आप माइंड में सेट रखते हैं तो आपको बाकी का जो है वो थोड़ी सी आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आ जाएगा। कैलकुलेशन पर आप आश्रित नहीं रहिएगा दोस्तों, मेरा बात मानिए। आप इस जो टेबल है उसको माइंड में सेट कर लीजिए। साइन का जो है इस तरह से सेट कीजिए, 0 है फिक्स है, 1 है फिक्स है, 1 है फिक्स है, 0 जो है वो भी फिक्स है। 30 डिग्री का मान 1/2 होता है साइन में, तो साइन 60 का √3/2, ये 2 को याद रखना है। कॉस का जो मान है ठीक इसका रिवर्स हो जाएगा, याद कर लीजिए, तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और tan का जो मान है वो साइन और कॉस के मानों को लेकर हम आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो टेबल है और कितने तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं, अब चलिए आगे देखते हैं। साइन के मान बहुत सारे तरीक़ों से निकालते हैं, लेकिन उनमें से जो ये एक तरीका है, इस तरीके से निकालने के लिए सबसे पहले आपको जो भी कैलकुलेशन है उसे हम वर्गमूल में करेंगे। ये इतना बात याद रखिएगा कि इसमें वर्गमूल सबसे पहले लेंगे और यहाँ पर जो बाटा में है वह 4 जो है फिक्स कर देंगे। सबके बाटा में 4 होगा। अगर हमारे पास जो 5 तरह का मान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, अगर हम 0 से चालू करें, 0, 1, 2, 3, 4, तो 0 से लेकर 4 तक हमारे पास नंबर है। इन नंबर के हम यूज करके इस साइन के जो मान है आसानी से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो ये फिक्स सेक्शन है उसे आप याद रखिएगा कि जो बाटा में है हमेशा 4 रहेगा, और ये जो है सारा कैलकुलेशन एक वर्गमूल में होगा। तो सबसे पहले हम 0 लेते हैं, 0 के बाद 1 लेंगे और 1 बटा इसे हम 4 फिक्स कर देंगे वर्गमूल में। ठीक उसी तरह से वर्गमूल है, बटा में 4 फिक्स है, 0 हो गया, 1 हो गया, इसके बाद 2 आता है। उसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे तो वर्गमूल जो है वो फिक्स करेंगे, बाटा में जो है वो 4 भी फिक्स करेंगे, और इसके बाद जो है वह 2 के बाद जो 3 आता है उसे लिख लेंगे। ठीक उसी तरह से 4 आएगा इसके बाद, और बाटा में 4 जो है वह फिक्स रहेगा, और ये जो सारा कैलकुलेशन है वो वर्गमूल में होगा। ये जो मान है हम साइन के मान निकाल रहे हैं। साइन अगर 0 डिग्री के बात करें ना तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 0 डिग्री का मान देगा। यानी 0 अगर 4 कीजिएगा आप तो इसका जो वैल्यू है 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर उसका मान जो है वह 1 आता है। तो आप यहाँ
सॉरी दोस्त, जीरो में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका मान जो है वह जीरो आता है। तो आप यहाँ पर जीरो लिख सकते हैं। 1/4, 1/4 जो है वह 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ये 0 डिग्री का, देखिए पहले इसको आप लिख लीजिए अच्छा से कि ये जो वैल्यू है वो 0 डिग्री को दर्शाएगा, ये जो वैल्यू है वो 30 डिग्री को दर्शाएगा, और ये जो वैल्यू है वो 45 डिग्री को, ठीक उसी तरह ये 60 डिग्री को, और ये 90 डिग्री को दर्शाएगा। अगर हम साइन यहाँ पर लिखे तो साइन 0 डिग्री का मान होगा, वह इस वैल्यू को हम निकाल देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 0/4 करें तो इसका मान होता है 0, और 0 का वर्गमूल निकालिएगा तो उसका मान होगा 0। साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से साइन 30 डिग्री का जो मान है ये यही कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको देगा। 1 का वर्गमूल निकाले तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल निकालिएगा तो आपको 2 होगा। 4 का वर्गमूल जो है वो 2 होता है। तो 30 डिग्री का वैल्यू जो है इससे आप आसानी से लिख सकते हैं 1/2। 45 डिग्री का अगर वैल्यू निकाले तो 2 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 2 का वर्गमूल परफेक्ट नहीं निकलता है। जब परफेक्ट वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे रूट में ही रखते हैं, इसे रूट में आप रख दीजिए, √2 हो जाएगा। और 4 का जो वर्गमूल है वह होता है आपका 2, यानी √2/2। लेकिन आप टेबल देखिएगा तो इसका जो मान है ना वह 1/√2 आता है। तो आपको जानकारी के लिए एक छोटी सी चीज़ बता दें कि जो √2/2 है इसका कैलकुलेशन आप थोड़ी देर के लिए देखिए। ये √2 है तो इसे √2 लिख दिए। ये जो 2 है इसे हम √2 और √2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चूँकि √2 यानी कि अगर √2 है और √2 है तो ये दोनों √2 में होगा तो ये 4 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल 2 होता है। मतलब ये जो सेक्शन है वह 4 का वर्गमूल 2 के रूप में लिखा गया है, और 4 जो है वह √2 और √2 के मेल से आया है यहाँ पर। तो 2 को हम √2 और √2 के रूप में लिख सकते हैं। जब √2 और √2 के रूप में लिख सकते हैं तो एक रूट से एक रूट कट जाता है, तो यहाँ पर जो है 1 आता है और बाटा में √2 हो जाता है। कहने का मतलब जो है वह इसका कैलकुलेशन किया हुआ फॉर्म यहाँ पर लिखा जाता है। √2/2 अगर यहाँ से वैल्यू आया, लेकिन जो इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा तो 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। और इसी 1/√2 का हम जो है इस टेबल में यूज करते हैं। तो दोस्तों आप इससे थोड़ा सा हिम्मत घबराइएगा, आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे अच्छा से सीख लीजिए। ठीक उसी तरह से 3 का जो है परफेक्ट रूट नहीं निकलेगा तो इसे हम रूट में ही लिखेंगे 3। और 4 का जो है वो परफेक्ट वर्गमूल निकल जाता है तो उसे हम 4 का वर्गमूल निकाल देते हैं, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है। ठीक उसी तरह से 4 से 4 कट जाएगा, जब कटने वाला है तो उसे कटा दीजिए। 4 से 4 कट जाएगा तो 1 होगा, और 1 का वर्गमूल जब निकालिएगा तो आपको 1 होगा। इस तरह से आप साइन का जो है वो सारे मान को निकाल लिए। जब साइन का सारे मान निकल गया तो कॉस का हम इसका रिवर्स कर देंगे। ठीक उसी तरह से 1 यहाँ पर √3/2, और इसका जो अपोजिट करेंगे तो यहीं पर होगा, और इसका अपोजिट यहाँ पर आएगा, और इसका अपोजिट जो है यहाँ पर आएगा। इस साइड से इसके मानों को हम लिखते चले जाते हैं। तो साइन का मान आप आसानी से इस तरीके से निकाल सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 करके। 0 डिग्री का मान इससे तुलना करेंगे, 30 डिग्री का इससे, 45 इससे, 60 इससे, 90 इससे। फिक्स करना है 0, 1, 2, 3, 4, और बाटा में जो है वो 4 हर किसी के बाटा में रहेगा, और ये जो है सारे के सारे वर्गमूल में रहेंगे। अगर एक एक करके हम कैलकुलेशन करके निकालें तो साइन के जो भी मान है वो निकाल लेंगे आसानी से। जब साइन का मान निकाल लिए तो कॉस के मान उसका उल्टा से लिख सकते हैं। फिर जब साइन कॉस है तो टेन भी आ जाएगा, जब टेन है तो टेन का उल्टा हो जाता है कोट, और जब कोट लिख दिया आप तो कोसेक और सेक आसानी से लिख सकते हैं। कोसेक का मान जो है वो साइन के 1/2 1/1 के बाटा में करके आप लिख सकते हैं, और जो है कॉस का सेक का मान कॉस के उल्टा करके लिख सकते हैं, मतलब 1 बाटा में करके लिख सकते हैं, जैसे कि आप शुरू में देख लिए हैं। तो चलिए हम आगे एक एक करके और जितने भी नियम हैं उसको देखते हैं अच्छा से, तो हमारे साथ बने रहिए।
दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है वो उस टाइप में आपको ट्रायंगल के माध्यम से यानी त्रिभुज के माध्यम से हम उन सारे टेबल को आसानी से लिख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले ज़रूरत होती है एक समकोण त्रिभुज की। अगर हम समकोण त्रिभुज बनाएं, समकोण त्रिभुज का मतलब होता है उसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसमें भी एक कोण 90 डिग्री का है, मतलब ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इसी समकोण त्रिभुज के माध्यम से हम एक टेबल तैयार कर सकते हैं जिसमें कि त्रिकोणमिति के सारे वैल्यू आ जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो है वो अपने आप से कुछ मान जो है वो फिक्स रखना होता है। इसका जो मान है इस साइड का उसे हम √3 फिक्स रखते हैं और इसका जो मान है वह 1, ये जो है फिक्स वैल्यू है। ठीक उसी तरह से इसका जो फिक्स वैल्यू है 1 फिक्स करेंगे और इसका भी फिक्स वैल्यू है 1 होगा। अगर हम कर्ण की बात करें तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। अगर आधार की बात करें तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर जो कीजिएगा तो 3 होगा, यानी ये जो होगा 1 का स्क्वायर और ये जो होगा वह √3 का स्क्वायर। ये जो वैल्यू है पूरा रूट में है तो रूट में लिखेंगे, इसका मान 1 होगा और इसका मान जो है वो 3 होगा। ये पूरा जो है रूट में होगा, जब ये पूरा रूट में होगा तो ये जोड़कर 4 हो जाएगा और 4 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2। कहने का मतलब कि जब ये √3 आप मान लिए और ये 1 मान लिए तो इसका जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से जब आप इसको 1 मान लिए और इसको 1 मान लिए तो इसका जो वैल्यू है वह √2 में आ जाएगा। चूँकि आधार का 1 काम करेगा और लंब का काम 1 करेगा, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 प्लस है तो प्लस, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, यानी 1 1 2 जुट जाएगा और 2 का जो रूट निकलेगा तो परफेक्ट रूट निकलेगा, नहीं तो हम रूट ही लिख देंगे, √2 में इसका मान लिख देंगे। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है वो से √3 हम सेट रखते हैं और इसका मान जो है 1 रखते हैं तो इसका जो मान है वो 2 आ जा रहा है। ठीक उसी तरह से ये जो वैल्यू है 1 इसको मानते हैं फिक्स एकदम और ये जो वैल्यू है इसको भी 1 फिक्स मानते हैं तो इसका जो मान है √2 में आ जाएगा। तो अगर हम बात करें साइन की तो सबसे पहले हम साइन की बात करते हैं और साइन के सारे मानों को निकाल कर देख लेते हैं। साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो या फिर सेक कोसेक हो, जब इन सबों का बात होता है तो आपका शॉर्टकट ट्रिक जो है वह लाल बटा में के आता है और इसी के माध्यम से हम सारे मानों को निकाल लेंगे। साइन की अगर हम बात करें तो साइन सबसे पहले साइन हम 30 डिग्री के मान को लेते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जो होगा वह होगा लंब, साइन 30 हो या साइन थीटा के जगह पर जो भी कुछ हो, 30 हो, 60 हो, 90 हो, 45 हो, साइन अगर बात करें तो इसका मान होगा लंब बटा में कर्ण, इसका वैल्यू होता है। अगर लंब की हम बात करें तो थीटा के ठीक सामने वाला भुजा जो होता है वो लंब होता है। सबसे पहले हम आपको लिख दें लंब यानी परपेंडिकुलर बटा कर्ण यानी हाइपोटेनस। साइन का मान होता है लंब बटा में कर्ण और जो थीटा के सामने वाला भुजा है वो लंब का काम करता है। इसमें थीटा 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने जो है 1 है तो हम इसे 1 लिखेंगे और बाटा है यहाँ पर तो बाटा, और कर्ण का जो काम कर रहा है 2 तो 2 इसे लिखेंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू है 1/2 कितने आसानी से हम लिख पा रहे हैं इस त्रिभुज के माध्यम से। ठीक उसी तरह से अगर हम साइन 60 डिग्री की बात करें तो ये भी होता है लंब बटा में कर्ण। जब लंब बटा में कर्ण होता है तो साइन 60 डिग्री के लिए लंब जो है वो सामने वाली भुजा हो जाएगा, यानी कि √3 जो है वह लंब का काम करेगा, क्योंकि सामने वाली भुजा जो होता है वो लंब होता है और कर्ण जो है वो फिक्स है कि वहाँ पर 2 है तो 2 है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि साइन 30 डिग्री के मान हम त्रिभुज के माध्यम से कैसे लिख रहे हैं और साइन 60 डिग्री का मान भी इस त्रिभुज के माध्यम से हम लिख दे रहे हैं। ठीक उसी तरह से साइन 45 की अगर हम बात करें, 30 हो, 45 हो या 60 हो या थीटा हो या XYZ जो भी कुछ हो, साइन की अगर बात करें और यहाँ पर जो भी कुछ होगा उसका मान जो है वो फिक्स है कि लंब बटा में कर्ण होगा।
30, 60, 45, 90 इससे कोई मतलब नहीं है, केवल साइन से मतलब है। अगर साइन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसका मान जो है लंब बटा में कर्ण होता है। लंब बटा में कर्ण, इसको हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब और हाइपोटेनस मतलब होता है कर्ण। ये इंग्लिश के 2 वर्ड हैं। तो यहाँ पर अगर 45 डिग्री की बात करें तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ठीक इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा। कोई भी हो, दोनों इसको मान रखिएगा एक ही हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कहने का मतलब जो है लंब बटा में कर्ण होगा, यानी 1/√2 हो जाएगा। 1 जो है वो लंब के काम कर रहा है इसमें भी और इसमें भी, और कर्ण जो है वो √2 हो जा रहा है। तो साइन 45 का मान जो है 1/√2 होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस त्रिभुज के माध्यम से कितने आसानी से हम 30, 60 और 45 के मानों को आसानी से हम लिख पा रहे हैं। तो आपको इस त्रिभुज का जो वैल्यू है याद रखना है, और याद रखने के साथ साथ आप इन मानों को आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम इसे टेबल के रूप में देखें तो यहाँ पर लिखेंगे साइन, और यहाँ पर जो है वह 0 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पर जो है वह 30 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक उसके बाद 60 डिग्री, और ये जो 90 डिग्री है। साइन 0 का मान जो है वह फिक्स याद रखेंगे 1 होगा, और 90 का मान जो है वो याद रखेंगे 0 होगा। और इसके बाद जो है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ से जो है इस त्रिभुज के माध्यम से हम यहाँ पर लिख लेंगे। 30 डिग्री का हमने मान निकाला 1/2 तो 1/2, 45 डिग्री का हमने मान निकाला 1/√2 तो 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान निकाला √3/2 तो √3/2। मतलब इस ट्रायंगल, इस त्रिभुज के माध्यम से हम इस फार्मूला को, इस टेबल को, इस मान को आसानी से हम लिख पा रहे हैं। इसे आसानी से हम कभी भी इसे लिख लेंगे जब हमारा ये जो त्रिभुज है ये माइंड में सेट रहेगा तो। और सबसे बड़ी बात कि इनकी जो साइड है उनका वैल्यू हमें याद रहेगा। तो 60 में आपको √3 फिक्स करना है केवल, बाकी 1 तो 1 ही है, और √3 आपको याद है, 1 याद है तो 2 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। 45 डिग्री में आपको याद है तो 1, 1 और √2, और बाकी कुछ नहीं है, बस इनको सेटअप करना है। सेटअप करने के साथ में आप इन जो टेबल है उस टेबल को आसानी से लिख सकते हैं। और बाकी का जो क्रियाकलाप है ठीक उसी तरह से, साइन 0, 30, 45, 60, 90 का मान लिख लिया तो आप कोस यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। जो 90 वाला होगा यहाँ पर होगा, 30 वाला जो है वो 60 वाला के ठीक मान हो जाएगा, 45 जो है वहीं हो जाएगा, और जो 30 है ठीक यहाँ पर आ जाएगा, जो 0 वाला है वो यहाँ पर आएगा। साइन कोस का आप मान जब लिख लिए तो आसानी से tan का मान निकाल सकते हैं। जब tan का आ जाएगा तो कोट का भी निकाल लीजिएगा, कोट का निकाल लीजिए तो आप साइन के अनुसार कोसेक का निकाल सकते हैं, और कोस के अनुसार सेक का मान निकाल सकते हैं। चूँकि होता है, आप याद रखिएगा, साइन से चलकर 1/कोसेक के पास, यानी कि साइन अगर पता हो तो 1/कोसेक निकल जाता है, और कोसेक अगर पता हो, अगर कोसेक आपको पता हो तो 1/साइन, ये जो है वो मान निकल जाता है। उस फिगर के माध्यम से साइन और कोसेक एक दूसरे के कॉर्नर पर होते हैं, ठीक उसी तरह से सेक और कोस एक दूसरे के कॉर्नर पर होते हैं। अगर सेक आपको पता है तो 1/कोस लिख सकते हैं, अगर तो कोस पता है तो सेक का जो मान है 1/सेक लिख कर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका जो बाकी का ट्रिक है उसको लेकर। और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए। अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद बनने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे।